राजस्थान पुलिस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सती रोकथाम अधिनियम 1987 सती प्रथा को रोकने तथा स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? सती रोकथाम अधिनियम 1987। सती प्रथा को प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंध किया गया था? बंगाल सती विनियम 1829। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संसद द्वारा पारित कौन सा अधिनियम है? पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 कब लागू किया? 1 जनवरी 1996 लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम में किस प्रकार के रोग विकारों की जांच की जाती है? गुणसूत्र संबंधित विकृति, आनुवांशिक उपापचय रोग, रक्तवर्णिका संबंधी रोग, लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग व जन्मजात विकृतियां। उपयुक्त सभी सारे आएंगे इसमें। जो कोई डॉक्टर, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति प्रथम बार प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण करता है उसे कितनी सजा दी जा सकती है? 3 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना। जो कोई व्यक्ति प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण करता है या करवाता है पश्चातवर्ती दोष सिद्ध पर उसे कितना दंड दिया जा सकता है? 5 वर्ष कारावास या 50,000 का जुर्माना। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में आवश्यक संशोधन कब इस अधिनियम का नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 रखा गया? 14 फरवरी 2003 को। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। दहेज लेन देन और मांगने के संबंध में भारत में कौन सा कानून प्रचलित है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा किस धारा में है? धारा 2। दहेज प्रतिशत अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर, किसी एक राज्य के अंदर नहीं है, सभी में है ये लागू। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेन देन या उकसाने के लिए कितनी सजा है? 5 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपये का जुर्माना। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। वरीय वधू को बिना मांग किए दी गई भेंट दहेज प्रथा में नहीं आता है। दहेज लेना और देना दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की किस धारा में दंडनीय अपराध है? धारा 3। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज कब मांगा या दिया जा सकता है तब दंडनीय बन जाता है? विवाह के पूर्व, विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद। उपयुक्त सभी। तो इसमें सारे आंसर होंगे, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? शादी के वक्त लड़की को दिए गए उपहार, जेवर तथा लड़के व लड़की दोनों को दिए गए सामान जैसे फर्नीचर, टीवी, ईटीसी। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की किस धारा में विज्ञापन पर पाबंदी है? धारा 4 क। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में विवाह के संबंध में दहेज मांगने या लेन देन संबंधित विज्ञापन प्रकाशन पर कितनी सजा का प्रावधान? न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष व 15,000 जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दहेज लेने और देने का करार दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की किस धारा में वर्णित है? धारा 5। दहेज प्रतिशत अधिनियम की नियुक्ति दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 8B। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज के संबंध में शिकायत किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? वह कितनी अवधि में की जा सकती है? 1 वर्ष के भीतर। धारा 8A के अंतर्गत। कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाएगा, ऐसा प्रावधान दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की किस धारा में वर्णित है? धारा 6। ये दहेज से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर आपको बताए गए हैं। उसके बाद का अपना टॉपिक रहेगा राज्यपाल का, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तो देखिए और सुनिए। जय हिंद, जय भारत।